चेक कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है और उस गैस का नाम है आपका एथिलीन गैस है ना। एथिलीन गैस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। एथिलीन गैस यहाँ पे, एथिलीन गैस बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चीता, शेर और बिल्ली। चलिए यहाँ पर देखिए बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है ना। वह आपका क्या है, वो है आपका विशाख दत्त है, याद रखिएगा। वो आपके विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्राक्षस। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका जवाब है। विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। 5 नंबर बताना है। प्राकृत। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। ठीक है ना, धौलावीरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 7 नंबर का जवाब क्या होगा। ये किया था आपका नालंदा में किया था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 8 नंबर बताइए। 8 नंबर का जवाब लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। हाँ, तात्या टोपे, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता संग्रह है इसके रचयिता कौन है ना। इसके रचयिता के नाम आपसे पूछा गया है, आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर सुमेलित करिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए 12 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 1342, 1342 यानी ए का पहला है आपका, काफ़ी बोर्ड तो आपका पहला ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर बी का आपका क्या है, रदर बोर्ड आपका कोट्टायम हो जाएगा। और यहाँ पर जो चाय बोर्ड लिखा है ना, ये आपका कोलकाता, और तम्बाकू बोर्ड आपका गुंटूर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है।
किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑप्शन नंबर पहला होगा। यहाँ पर बताइए संविधान का जो 98वां संशोधन अधिनियम है ना, ये किससे संबंधित है? 14 नंबर का देखिए जवाब देना, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, आपको यहाँ पर जवाब देना, आंसर क्या होगा। चलिए 15 नंबर में देखिए सभी लोगों को कमेंट करना, आंसर क्या होगा। चलिए 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, केवल दूसरा वाला। ये संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार आपका नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब गलत है। चलिए यहाँ पर बताइए भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से आपको बताना है, आंसर क्या होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 16 नंबर में आपको बताना है, आंसर क्या होगा। तो देखिए 16 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार जो है ये संवर्ती सूची में आपका नहीं है ना, बाकी वन संवर्ती में है, संघी में है, ये सब सही थे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? 17 नंबर बताना है। तो ये आपका केवल आपका कहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो केवल आपका राज्यसभा में, ठीक है ना, राज्यसभा का पद सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इस वजह से जो जवाब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है ना, यहाँ पर आप दे सकते हैं भारत का संविधान के अनुच्छेद हैं और उपबंध दिए गए हैं, यहाँ पर आंसर बताना यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको चलिए यहाँ पर 18 नंबर का जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मैच करा लेना, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या नाम रखा गया आपको बताना है। इसका नाम रखा गया आपका महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। पहले तो गलत ही आपका हो गया है ना। 20 नंबर का देखेंगे, अगर यहाँ पर वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, ये भी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का डी नंबर होगा, डी कोई आपका सही नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? 21 नंबर बताना है। तो ये आपका पटियाला में, याद रखिएगा पटियाला। अगला प्रश्न बताइए, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी हैदराबाद में है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, हैदराबाद यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बताइए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है ना, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? 24 में बताना है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम झारखंड, ये वाला गलत है, बाकी सब आपके सही दिए गए हैं, बाकी सब आपके सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? 25 नंबर बताना है। तो ये आपका चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है ना। 26 क्या होगा? 26 का आपका जवाब होगा जस्ता और मैग्नीज युक्त रसायन, जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन। कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका जो है सही सुमेलित नहीं है? 27 नंबर बताना है। तो ये जो आपका है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर वाला आपका क्या है, सही सुमेलित आपका नहीं है। डीडीटी की खोज 1939 में किसने किया था? 28 नंबर बताना है। तो ये आपका पाल म्यूलर ने किया था, पाल म्यूलर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है, तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? इससे उत्पन्न होने वाला रोग आपको बताना है क्या कहलाता है ना। यहाँ पर आपका आंसर होगा मैट हीमोग्लोबिनमिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, अधिक अम्लता बनाते हैं, ठीक है ना, अधिक अम्लता बनाते हैं। जीएसटी में कितने प्रकार के कौन कौन से भैया जीएसटी के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी आपके। पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, 32 नंबर, ये किया था आपका मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, प्रश्न ने बहुत बार कराया है ना। विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। 33 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, 22 अप्रैल। उत्तर प्रदेश राज्य की है पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, 34 का आंसर आपका डी होगा, कन्नौज। सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है, 35 नंबर बताना है, 35 का ए होगा, बहराइच में। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, 36 नंबर बताना है, 36 का आपका बी होगा, आगरा में, ए बनारस में। भारत कला भवन कहाँ पर है भैया, वाराणसी में। वाराणसी की है, बनारस की बात एक ही है। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की वार्षिक बैठक के दौरान भारत के किस लोक नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है ना। 37 नंबर का जवाब आपका क्या होगा, गरबा हो जाएगा। एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में कौन है जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों ही जीते हैं, है ना, दोनों ही जीते हैं। आंसर आपका होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जो यश से उक्त हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा, 39 नंबर, है ना, यशस्वी होगा। खाक में मिलना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, 40 नंबर, इसका मतलब होता है बर्बाद होना। पीठ ठोकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, पीठ ठोकना मतलब होता है बढ़ावा देना। बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है ना, बुद्धि बल से, यहाँ पर होगा अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस इसका मतलब होता है। विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 43 नंबर बताना है, तो यहाँ पर हर्ष हो जाएगा। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ऐ बतिया सुनरुखी, पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस है। मैला आंचल के रचनाकार भैया कौन है, 45 नंबर बताना है, फणीश्वर नाथ रेणु आपको लगा देना है। कामायनी किसकी कृति है, कामायनी बताना है किसकी है, 46 नंबर, 46 नंबर का सी होगा, जयशंकर प्रसाद जी की है। कै विरहीन को मीचुदय कै आपा दिख रहा है, 8 पहर का दीझड़ा मोह में सनहा न जाए, पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग किया गया है। आसान प्रश्न है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। बहुत फास्ट चल रहा है क्या, चलिए फास्ट चल रहा हो तो बताइए, थोड़ा स्लो कर दे, है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। अगर फास्ट लगे तो कमेंट कर दीजिए, थोड़ा स्लो कर देंगे। अतिरस बोले वचन कठोर, बेग दिखाओ मूड नत आजू, उल्टो मही, जय लग तो राजू, पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर में आपका रस है, यहाँ पर आपका रौद्र रस हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें बताइए किसकी कृति है, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है, ये आपकी है उषा प्रियमवदा की है, उषा प्रियमवदा की है, याद रखिएगा। 55 खंबे लाल दीवारें, शुद्ध वाक्य का चयन करिए, 55 से लेकर 53 नंबर तक आपको शुद्ध वाला बताना है। आप कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल सही है। 51 नंबर की जब हम बात करेंगे तो 51 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा, ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है। 52 में बताइए शुद्ध कौन सा होगा, तो 52 में भी हो जाएगा, हमारा विचार तो यही है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 53 नंबर में आपसे पूछा गया है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ क्या होगा, 53 का ए होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। गीतांजलि के रचयिता कौन है, 54 का जवाब देना है, 54 का जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत दुर्दशा किसकी कृति है, 55 का जवाब देना है, 55 का जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 56 नंबर का जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अधिवेशन शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग सन्निहित है, 57 नंबर है प्रश्न, आदि हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, 58 का सी होगा, कोरक नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा आपका नहीं है, 59 नंबर में यहाँ पर भिलंगा हो जाएगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना,
है ना। कौन से रस का प्रयोग हुआ है? 60 नंबर, यहाँ पर आपका शांत रस हो जाएगा। बुंदेली हिंदी के किस उपभाषा समूह की बोली है? 61 नंबर आपको बताना है। 61 नंबर आपका जवाब होगा पश्चिमी हिंदी होगा। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? कुकुरमुत्ता की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्षुब्ध किसका पर्यायवाची शब्द है? 63 नंबर आपको बताना है। 63 नंबर आप कहेंगे तो व्याकुल का है। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 64 नंबर में आपका आंसर होगा श्रो प्लस अन्न हो जाएगा। मना प्लस बल की संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? मनोबल होता है, विसर्ग होगा। सुलाना क्रिया कैसी है ना? 66 नंबर आपको बताना है। सुलाना आपकी क्या प्रणर्थक क्रिया होगी? देख लीजिए सभी का आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है। माल गोदाम किस प्रकार के समास का उदाहरण है? माल गोदाम तत्पुरुष समास का होगा। तत्पुरुष समास आप मतलब समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, उसमें एक आपका तत्पुरुष समास भी होता है। बार बार में बताइए कौन समास का प्रयोग किया गया है? बार बार में कौन समास का प्रयोग किया गया है? तो आप कहेंगे इसमें तो आपका अव्ययी भाव है। संगठन शब्द का विपरार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 69 नंबर का आपका विघटन हो जाएगा। आढ़त का व्यापार करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 70 नंबर का जवाब यहाँ पर आढ़तिया हो जाएगा। आस्तीन का सांप भैया मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना? आस्तीन का सांप मुहावरे का जो अर्थ होगा वह आपका हो जाएगा विश्वासघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विश्वासघाती आपका हो जाएगा। चलिए यहीं तक प्रश्न आपके थे। टेस्ट कंप्लीट हो चुका। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे